हस्तिनापुर यानी दिल्ली। उस समय दिल्ली पर राजा अनंगपाल शासन किया करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम इंद्रकुंवर था। अत्यंत रूपवती इंद्रकुंवर जब 16 वर्ष की हुई तो राजा अनंगपाल को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने अपनी रानी से सलाह करके अजमेर के राजा सोमदत्त को एक चिट्ठी लिखकर इंद्रकुंवर के विवाह का प्रस्ताव रखा। जब यह संदेश राजा सोमदत्त के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी शुरू कर दी और दिल्ली पहुंचकर इंद्रकुंवर के साथ विवाह रचाया। सोमदत्त और इंद्रकुंवर के मिलन से वीर पृथ्वीराज गर्भ में आए। एक दिन रानी ने राजा अनंगपाल से कहा, सावन का महीना लग गया है और मेरी बेटी अभी भी ससुराल में है। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को लेवा लाने का आदेश दिया। उस समय इंद्रकुंवर यानी इंद्रवती 3 माह की गर्भिणी थी। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पंडित बुलवाकर उस गर्भ के लक्षण पूछे। पंडित ने सगुन विचार करके कहा, इसके एक बालक होगा जो सभी राजाओं को जीतकर इस पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन राजा साहब, एक चिंता की बात है, यह दिल्ली से तुम्हारे सारे वंश को निकालकर दिल्लीपति बन जाएगा। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, राजा मूर्छा खाकर गिर पड़ा। सभी कुटुंबियों को बुलवाकर सारा हाल सुनाया। सबने विचार करके कहा कि इस कन्या को मार देना चाहिए। राजा ने इंद्रकुंवर को अपने पास बुलवाकर कहा, बेटी, पंडितों के अनुसार अगर तुम महल में रही तो तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम सारी सेना के साथ तीर्थ दर्शन के लिए चली जाओ। पिता की आज्ञा मानकर इंद्रकुंवर सेना के साथ महल से चली गईं और जब सेना घने जंगल में पहुंची जहां शेरों का निवास था, वहीं सबने मिलकर इंद्रकुंवर को अंधे कुएं में फेंक दिया। इंद्रकुंवर उस कुएं में बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय ईश्वर की कृपा से द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा वहां से निकल रहे थे। उन्होंने तुरंत इंद्रवती को उस कुएं से निकाला और माता पिता और पति के बारे में पूछा। इंद्रकुंवर ने कहा, मेरा नाम इंद्रवती है और मैं दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी हूं। मेरे पति अजमेर के राजा सोमदत्त हैं। तब अश्वत्थामा ने कहा, मैं तुम्हें कहां छोड़ दूं। इंद्रकुंवर बोली, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप मुझे अपनी कन्या समझकर अपने साथ रखें। अश्वत्थामा की कुटी में रहते हुए संवत 1132 माघ का महीना शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में इंद्रकुंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसको दुर्योधन का अवतार कहा जाता है। अश्वत्थामा ने उस बालक को युद्ध कला सिखाई, धनुष विद्या सिखाई और उस बालक का नाम पृथ्वीराज रखा, यानी सारी पृथ्वी को जीतने वाला।